अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक का क़याम ईमान और एहतिसाब की हालत में किया, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। और यहाँ गुनाहों की मुआफ़ी से मुराद अल्लाह के हुकूक़ हैं, हुकूक़ुल्लाह अल्लाह मुआफ़ कर देते हैं सारे के सारे। अगर सच्चे दिल से रमज़ान मुबारक का क़याम किया जाए, ईमान और एहतिसाब की शर्त को पूरा किया जाए, इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि ईमान ज़ुबान से इकरार, दिल से यकीन, आज़ा से अमल का नाम है। अल्लाह की इताअत से ज़्यादा होता है और अल्लाह की नाफरमानी से कम होता है। और एहतिसाब से मुराद अल्लाह से पूरा पूरा सवाब हासिल करने के लिए, यानी पूरी तवज्जो और पूरे खुशू और खुजू के साथ और अल्लाह ताला से सवाब की पूरी उम्मीद के साथ ये रमज़ान मुबारक का क़याम किया जाए तो अल्लाह ताला ज़िंदगी के गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। तो इस दफ़ा क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी आफत हम पे नाज़िल हो गई हमारे गुनाहों के सबब कि यहाँ अरब ममालिक के अंदर मस्जिदें बंद हैं और नमाज तरावी का एहतमाम मसाजिद के अंदर नहीं हो रहा, हत्ता कि फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम भी नहीं हो रहा। और हमारे यहाँ भी इसे बिल्कुल महदूद कर दिया गया है कि जी चंद अफराद हों, 10 अफराद हों, 5 अफराद हों। तो इसलिए बार बार हमारे भाइयों की तरफ से एक सवाल आ रहा है कि जी इस बात की वजाहत की जाए कि जब मसाजिद बंद हैं, मसाजिद में ना फ़र्ज़ नमाज हो रही है, ना ही नमाज तरावी हो रही है, तो ऐसी शक्ल में हम नमाज तरावी का एहतमाम कैसे करें? क्या हम घर में तरावी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? और अगर पढ़ सकते हैं तो क्या इसकी जमात करवा सकते हैं? और अगर करवा सकते हैं तो हम में हाफिज़ का होना ज़रूरी है। अगर हाफिज़ ना हो तो क्या फिर तरावी की जमात हो सकती है? क्योंकि अगर मसाजिद खुली होती, वहाँ हाफिज़ जमात कराते हैं, उनके पीछे हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। अब घरों में क्या करें? देखिए, इसका सादा सा जवाब ये है कि अगर मसाजिद बंद हैं और कोई ऐसी शक्ल नहीं है कि वहाँ जाकर मस्जिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाए, तो फिर जिस तरह बाजमात नमाज घर में फ़र्ज़ की हो रही है, लोग करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह नमाज तरावी का एहतमाम भी घर में किया जाए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, इस बात की दलील है कि इसका एहतमाम होना चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि ये घरों में पढ़ी जाए, घरों में इसका एहतमाम हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं। सहाबा इकराम से भी साबित है, ताबईन से भी साबित है। सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर गुजारिश की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने ऐसा काम किया है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आया मैंने सही किया है? और फिर बताया कि मेरे घर की, मेरे कुर्बो जवार, रिश्तेदार, करीबी जो औरतें थीं, उनको मैंने ये नमाज़ पढ़ाई है रमज़ान मुबारक की, और उनको 11 रकात मैंने नमाज़ पढ़ाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस फेल को बरकरार रखा है। तो नमाज तरावी घर के अंदर हो सकती है, बाजमात हो सकती है। अगर फ़र्ज़ नमाज हो सकती है तो फिर
یہ نماز تو نفل نماز ہے، یہ اپنے آپ بالاولا ہو سکتی ہے۔ تو گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، ایسے ہی جیسے گھروں میں نماز فرض با جماعت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس میں نماز پڑھانے والا آگے ہوگا، گھر کے مرد حضرات اس کے پیچھے ہوں گے، خواتین اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ اگر بچے باشعور ہیں تو وہ بھی مردوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہوں گے، اور خواتین جو ہیں وہ ان کی پچھلی والی صف میں کھڑی ہوں گی۔ اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر اس کا اہتمام فرمایا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل پر برقرار رکھا تھا۔ اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ اگر گھر میں حافظ موجود ہو جس کو قرآن مجید یاد ہو تو الحمدللہ وہ نماز تراویح کا اہتمام کرائے، گھر کے دیگر افراد مرد حضرات اس کے پیچھے ہوں، خواتین ان کے پیچھے ہوں، اور باجماعت اس کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اگر کسی گھر میں حافظ نہیں ہے، اور عموماً ایسے ہی ہے کہ بہت کم خوش نصیب ایسے حضرات ہیں جن کی اولاد حافظ ہے، بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جو خود حافظ ہیں، عالم ہیں۔ اکثر یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو اسکول کی تعلیم پر تو بہت محنت کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور فیسیں بھی اکیڈمی کی، اسکول کی، کالج کی، ٹیچر کی، پتہ نہیں کیا کیا اور کتنے خرچے، لیکن اپنے کسی ایک بچے کو بھی ہم نے قرآن مجید کا حافظ نہیں بنایا، عالم نہیں بنایا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الماہر بالقرآن مع الکرام السفرۃ البررہ، قرآن کا ماہر انسان قیامت والے دن اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کئی لوگوں کی سفارش بھی کرے گا۔ تو وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کے بچے حافظ ہیں، یا خود حافظ ہیں، خود عالم ہیں، بچے عالم ہیں، تو وہ اہتمام کریں گھر کے اندر۔ اگر نہیں ہے تو پھر آگے اس کی دو شکلیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کو ہی بار بار تراویح کی نماز میں پڑھ کر تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعات ثابت ہیں، جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت میں بھی واضح ہے، اور موطا امام مالک کی روایت ہے کہ امرا عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوما للناس 11 رکعتا، کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعات نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن پڑھائی، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے چھوڑ دی تھی کہ اخشا ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اگر گھر میں حافظ نہ ہو تو پھر یہی حل ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو یاد ہوں ان کو بار بار پڑھ کر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، یا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح جماعت کرائے، تو پھر دوسری شکل یہ ہے کہ قرآن مجید پکڑ کر اس سے جماعت کرا دی جائے، گھر کے افراد خانہ جو ہیں ان کے لیے جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھنا وہ نماز فرض میں صحیح نہیں ہے، یہ تراویح وغیرہ کے اندر بالکل صحیح ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر معلق روایت موجود ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو غلام ہے، کان لعائشہ غلام یا امہا من المصحف فی رمضان، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام تھا جو رمضان مبارک میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے امامت کیا کرتا تھا اور قرآن مجید سے دیکھ کر کرتا تھا۔ مصحف قرآن مجید کو کہتے ہیں، اور بعض روایات کے اندر اس کا نام بھی موجود ہے زکوان۔ تو قرآن مجید سے دیکھ کر آپ نماز تراویح کی جماعت کرا سکتے ہیں، فرض کی نہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے پاس کوئی چیز رکھ لیں،
थोड़ी सी ऊंची हो, टेबल टाइप। आप जब कुरान पढ़ रहे हैं तो खोल कर पढ़ें। जब रुकू के लिए रखने लगे, यानी आप रुकू करने लगे, तो उस टेबल वगैरह के ऊपर उसको आराम से रख दें। ये इतनी सी जो हरकत है, इससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं आता। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज पढ़ रहे होते थे, मसलन उसमें नवाफिल वगैरह, तहज्जुद वगैरह, सुन्नत वगैरह इस तरह। तो आपकी नवासी, जिनका नाम उमामा है, ये छोटी बच्ची आपकी सबसे बड़ी साहबजादी सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हैं, आपकी नवासी हैं। आपको इनसे बहुत प्यार था, इस बच्ची से, बिल्कुल उसी तरह जैसे सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से बहुत प्यार था। आप इस बच्ची को नमाज में उठा लिया करते थे। जब रुकू करने लगे तो नीचे रख देते थे, क़याम के लिए उठते फिर उठा लेते थे। तो बच्ची को उठाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो कुरान मजीद का उठाना उससे कहीं हल्का है, उसमें कहीं थोड़ी हरकत होती है। आपको पता है कि बच्चा हरकत भी करता है, लेकिन कुरान मजीद में ऐसी कोई हरकत भी हमें नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए कुरान मजीद को उठाकर उससे जमात कराई जा सकती है, इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। इस बच्ची को आपने उठाया है। एक वाक़या भी मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हार लेकर आए। वो हार शायद यानी बाज़ फूलों का या इस तरह गजरों का किसी चीज़ का बना हुआ था। आपकी अज़वाजे मुतहरात बैठी थीं, तो आपने फरमाया कि ये हार मैं उसके गले में डालूँगा जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, जो सबसे ज़्यादा मुझे अजीज़ है, महबूब है, उसके गले में डालूँगा। तो आपकी हर ज़ौजा मोहतरमा परेशान हो गई कि आज ये हार किसके गले में डलेगा, कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हार अपनी नवासी उमामा बिनते अबुल आस यानी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हैं, उनके गले में डाल दिया था। तो उनको आप उठाते थे। तो मुसहफ से भी देख कर, यानी कुरान मजीद से देख कर नमाज तरावी का एहतमाम हो सकता है। इसमें इंशाअल्लाह किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। तो बजाय अकेले अकेले पढ़ने के अगर जमात का एहतमाम हो जाए तो बेहतर है, ना हो तो फिर अकेले अकेले भी तरावी पढ़ी जा सकती है। आप खुद कुरान मजीद से देख कर भी पढ़ सकते हैं, हाफिज़ हों तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की इस बाबरकत घड़ियों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क़याम रमज़ान की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से जो दुनिया पर एक आफत की शक्ल में नाज़िल हो चुकी है, अल्लाह ताला इससे हमें निजात दे और हमारे अमाल को कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।